नमस्कार। तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए पाइथन का एक और प्रैक्टिकल सेट, जहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं फरवरी 2024 के सेट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देर किए बगैर कि हमने ओ लेवल में हमसे क्या क्या पूछा गया था फरवरी में और प्रैक्टिकल्स में पाइथन के। तो वहां पर हम आ जाते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, मतलब कि 3 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे पास 6 क्वेश्चन, 2 सेट के क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम। क्या कह रहा है हमसे? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेज। मतलब 2 डेट हमको दी रहेगी, उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकल सकता है डिफरेंस। तो क्वेश्चन दिया है पहले हमें यहाँ पर, देखिए, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स। तो एक डेट हो गई हमारे पास 23, एक एक 23, और एक हो गया हमारे पास एक एक 30। ठीक है, इन दोनों डेट्स में से मुझे दोनों को माइनस कर देना है और हमारे पास हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम चलेंगे अपने पाई चार्ट पर। ठीक है, इसके लिए चलेंगे हम अपने पाई चार्ट पर। तो हम अपने पाई चार्ट पर आ जाते हैं। चलिए देखिए, हम आ चुके हैं पाई चार्ट पर अपने। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डेट और टाइम को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रॉम डेट टाइम से हमको इंपोर्ट करना है, डेट इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने फर्स्ट डेट नाम की एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और जहाँ मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट डेट के अंदर डेट चाहिए, तो पहले ईयर आपको देना होता है, कॉमा कीजिए, एक कीजिए, वापस से एक कर लीजिए, तो हमारे देखिए मंथ डेट ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कहा सेकंड डेट। ठीक है, तो हमने कहा सेकंड डेट ले लिया हमने, टू डे नहीं चाहिए मुझे, निकाल सकते हैं, आज से भी निकाल सकते हैं। तो हमने एक ले लिया, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको 2030 तक ही निकालना है, तो फिर जो भी डेट क्वेश्चन में दी गई है वो आप डालिए यहाँ पर। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो अब हमने कहा एक डिफरेंस नाम का, एक डिफ नाम का हमने बना लिया वेरिएबल, जहाँ पर हम सेकंड डेट को फर्स्ट डेट से माइनस करने वाले हैं। ठीक है, और सिंपली प्रिंट करेंगे किसको? अपने डिफ को प्रिंट करेंगे। ठीक है, इजी बिल्कुल। रन कर लेते हैं इसको, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है हमारे पास। तो आंसर जो आएगा वो नंबर ऑफ डेज में हमारा आंसर है 25,2557 हमारा डेज में आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, काफी इजी क्वेश्चन था। ध्यान देना है, ये पहली फाइल जहां हमको इंपोर्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं, चलते हैं अपने, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमको दिया गया है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड इवन और ऑड। इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान देना है, कंडीशन हमको यहाँ पर तो कह रहा है फाइंड द इवन और ऑड। ठीक है, इवन और ऑड के लिए सबसे पहले तो हमें कोई एक नंबर होना चाहिए मेरे पास। द गिवन नंबर इज इवन, तो कोई नंबर हम इनपुट कराएंगे ना, तो कोई नंबर इनपुट कराएंगे। मैंने मान लिया नम, नम इज इक्वल टू इंट, इनपुट ले लिया मैंने, हमने एंटर अ नंबर, हमने लिखा यहाँ पर एंटर अ नंबर इंट इनपुट। ठीक है, एंटर अ नंबर, और हमने कहा चलिए चेक कर लें इसको, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? इफ, यदि। हम देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी कि यदि नंबर, अगर हमारे इस नंबर में कोई नंबर मैंने डाला, मान लीजिए मैंने डाला 5। ठीक है, तो 5 का मॉडुलस यदि 2 से निकाला जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो 1 क्या है? 1 इज इक्वल टू नहीं है 0 के। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 जो होता है वो हमारा इवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये कंडीशन सॉल्व होती है या फिर इसका कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आंसर ये वाला आ जाए, और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स में लिखा हुआ आंसर आपके सामने प्रिंट होकर के आ जाए। बहुत ईजी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ द गिवन नंबर इज। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, द गिवन नंबर इज इवन, और इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, द गिवन नंबर इज ऑड। ठीक है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं रन करके। हमसे देखिए मांग रहा है कि आपको एक इंटीजर इनपुट करना है, तो मैंने कहा चलिए ठीक, कोई भी नंबर देते हैं, मैंने कहा 11, 11 एंटर किया, तो कह रहा है कि द गिवन नंबर इज ऑड। इवन चेक कर लेते हैं, तो मैंने कहा मुझे 100 देना है, एंटर किया तो कह रहा है द गिवन नंबर इज इवन। सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन हमारा कितना इजी से सॉल्व। अगर आपको कोई समस्या हो रही है किसी भी प्रॉब्लम्स में, तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर या फिर उसके ऊपर एक और वीडियो बना के आपको उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा सॉल्व हो गया, काफी इजी क्वेश्चंस थे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल। तो आप सबको पता होना चाहिए फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल होता क्या? कह रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव नंबर, मतलब हमें कोई भी नंबर दूं जो निगेटिव में ना हो, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा? ठीक है, हम देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व किया प्रोग्राम। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को दो तरीके से सॉल्व, एक तो बेसिक्स नीचे आप दिख रहे हैं, एक थोड़ा एडवांस है जिसको हम रिकर्सन बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है,
तो फैक्टोरियल को हम दोनों तरीके से सीखेंगे, एक रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू सीखेंगे, सिंपल सीखेंगे। पहले हम सिंपल करके चेक करते हैं, ठीक है। तो हम आ गए हैं अपने पास, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, मान लीजिए मुझे यूज करना है या फिर हमें फैक्टोरियल निकालना है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि कोई एन नंबर इज इक्वल टू 5, मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। और हमने कहा फैक्ट इक्वल टू 1, 1 क्यों, क्योंकि जब हम कभी भी स्टार्ट करते हैं तो हमको पता है कि फैक्टोरियल में मल्टीप्लीकेशन होते हैं। फैक्टोरियल होता क्या, पहले मैं आपको एक थोड़ा क्लियर कर दूँ ये चीज़। तो यहाँ मैं कमेंट आउट में लिख दे रहा हूँ यहाँ ऊपर। तो अगर हमको 5 का निकालना तो मतलब 5 मल्टीप्लाई 3 और 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसका जो भी आंसर होता है 120, वही हमारा फैक्टोरियल होता है। मतलब दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल 1 तक, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, देखना ध्यान दीजिए, ये बेसिक्स बना रहे हैं बिल्कुल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो मैंने कहा हमें स्टार्ट करना है 5 से, जाना है मुझे 1 तक, ठीक है। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज नम, नम मतलब मुझे स्टार्टिंग करनी है, मुझे स्टार्टिंग जो करनी है इसकी, ठीक है। मैं चाहो तो फैक्ट से भी कर सकता हूँ या नम से भी कर सकता हूँ, मुझे नम पे रुकना है, ठीक है। कुछ वैल्यू नहीं दी गई, इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से होगी, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे स्टार्टिंग 1 से करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 1 से करना है, ठीक है। और मैंने कहा प्लस 1 तक चले, मतलब 6 तक चले, क्योंकि कंडीशन एक कम चलती है, लूप एक बार कम चल रहा है यहाँ पर, इसीलिए हमने 6 लिया है, 6 लिया है तो 5 वाला लूप हमारा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो फैक्ट क्या हो, फैक्ट में जो भी नंबर हो हमारे पास उसका मल्टीप्लाई हो जाए आई के साथ, ठीक है, लगातार ये चीज होती रहे। और जब ये सारे काम हो जाए तो हमें प्रिंट हो जाए किसकी वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू हमें प्रिंट हो जाए। चलिए इसे करके देखते हैं, थोड़ा अच्छे से हम इसको लिख लेते हैं प्रिंट आउट को, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको अपना चीज लीजिए, ठीक है। सिंपल सा द फैक्टोरियल ऑफ, हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ, सिंपल प्रोग्राम बना रहे तो आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। नम इज फैक्ट, ठीक है, ये ज़्यादा इजी होगा आपके लिए लिखने के लिए। तो चलिए ठीक है, रन करते हैं इसको, ठीक है। देखिए लिख कर आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। ध्यान दीजिए, नम पहले हमने 5 की, मुझे 5 का फैक्टोरियल, आप चाहिएगा यहाँ पर मुझे कोई इंटीजर देना, मैंने कहा इनपुट, ठीक है, एंटर नंबर ले लिया, तो अब ये मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमसे पूछे कोई नंबर बताइए जिसको फैक्टोरियल चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए 10 का फैक्टोरियल, एंटर किया। देखिए हमारे पास आ गया है 3628800, ठीक है, ये फैक्टोरियल है किसका, 10 का। तो इसी प्रकार से फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। सब सॉरी, सबसे पहले आपको एक इनपुट लेना है, एक वेरिएबल ले लेना है जो कि आपका फैक्ट कहलाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई 1 से करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर माना गया है 1, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करना है, 1 प्लस नम प्लस 1 जाना है, ठीक है। अगर मैं दोनों 1 हटा दूँ तभी प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा जो भी यहाँ पे फैक्ट में वैल्यू आ रही 1, पहली बार अगर आई की वैल्यू 1 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 चला जाएगा फैक्ट के अंदर, सेकंड टाइम में इसके पास भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 चला जाएगा यहाँ पर 2, दूसरी बार यहाँ पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 चला जाएगा 6 इसके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से आगे की तरफ फैक्टोरियल में चलता रहेगा, लास्ट में हमें अपने आप फैक्टोरियल को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। इसी के साथ हम देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन, देखते हैं सबसे इजी प्रोग्राम होता है रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन के लिए क्या करना होता है, मुझे सबसे पहले तो एक इनपुट लेना होता है, ठीक है। मैंने कहा इंट इनपुट एंटर अ नंबर, मैंने कोई नंबर ले लेंगे फैक्टोरियल के लिए, ठीक है, और प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट करेंगे द फैक्टोरियल, ठीक है, द फैक्टोरियल ऑफ कॉमा नम, ध्यान दीजिए, नम इज, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लिख रहे हैं। और मैं फंक्शन का कॉल करने वाला हूँ, ठीक है, इसका नाम फैक्टोरियल है, मैं बनाऊंगा इसको, ठीक है। और मैंने इसको नाम डिक्लेयर कर दिया, इजी बिल्कुल, ठीक है। अब फंक्शन मैंने कॉल तो कर दिया लेकिन फंक्शन मेरा बना नहीं है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफ फैक्टोरियल मान लेंगे, जो भी यहाँ माना है डेफ एंड, ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे यदि हमारा एन जीरो हो, क्योंकि जीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है, तो ये आप एकदम रट लीजिए इस चीज को, ठीक है। और तो हमें रिटर्न कर दीजिए 1, रिटर्न कर दीजिए हमें 1, ठीक है, अगर 0 होता है तो, अगर अदरवाइज एल्स, एल्स की कंडीशन में हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है, कि हमारे पास अभी ये यहाँ पर जो ये जो फंक्शन है, ये आप देख पा रहे फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, मतलब अपने ही फंक्शन के अंदर जब कोई भी फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं रिकर्सन, क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ कॉल्ड रिकर्सन, ठीक है।
तो मैंने ट्यूटोरियल को रिकर्सन की मदद से भी सॉल्व कर दिया, तो अगर आपको इजी लगता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी काम है, ठीक है। इसका भी आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। एंटर नंबर 5 एंटर किया, देखिए यहाँ पर भी आ गया, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस सारे प्रोग्राम्स को, कोई भी इशू होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्व करके बिल्कुल इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, इसके लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, या अपने सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने, और हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। 3 हो चुका है हमारे पास, चलते हैं चौथे पर। तो कह रहा है फाइंड अ प्रोग्राम टू फाइंड अ रेडियस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता कितना है पहले ये क्लियर कर लीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने कहा पाई मल्टीप्लाई आर और एक्सपोनेंट स्क्वायर, ठीक है, मुझे यही बनाना है, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे इंट इनपुट, मैंने एक आर मान लिया, मैंने क्या मान लिया आर, आर इज इक्वल ले लिया मैंने इंट, सॉरी फ्लोट ले लेते हैं क्योंकि रेडियस हो सकता है आपको पॉइंट में डालना चाहें, ठीक है। कि मैंने फ्लोट ले लिया है। आई की वैल्यू हम सबको पता है 3.14 दे दीजिए वैल्यू उसकी, ठीक है। और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक रेडियस ही लिख देता हूँ, ठीक है, रेडियस, ठीक है। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए पाई, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई आर, आर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई फिर से आर कर दीजिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, किसको, रिजल्ट को, मैं अगर प्रिंट करूँ रिजल्ट को, तो हमारा सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा। मैं लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। मैं सिंपल रिजल्ट लिख देता हूँ। आपको जितना सुंदर बनाना है आप सुंदर सुंदर बना लीजिए अच्छे से, कोई इशू नहीं है। रन करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कहा मेरा रेडियस जो है वो 4 है, तो 4 के साथ से वैल्यू कितनी आ गई, 50.24, ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। ओके, तो जो कि प्रोग्राम में हमसे कहा गया था सिंपली कि आपको निकालना है तो फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया, ठीक है। एरिया हमने यहाँ निकाल लिया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। हमने आर को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आर आपको एक्सपोनेंट भी कर सकते हो, ये जो डबल स्टार लगा इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, आर की पावर 2 या आर आर मल्टीप्लाई बाई आर, बात दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो गया, ठीक है, बहुत इजी प्रोग्राम था, आप नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो आपको नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए तो, ठीक है। तो आज की टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जहां हमको प्रिंट करना, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द कैलेंडर ऑफ जनवरी मंथ ऑफ द ईयर, मतलब 2023 का जनवरी मंथ का ये हमको कैलेंडर प्रिंट करना है। तो सिंपल से आप देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है कैलेंडर, ध्यान दीजिए, कैलेंडर हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर हमको ईयर और मंथ देना होता है बस, ठीक है। और हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम लोग, और कमेंट आउट कर देते हैं। आगे शुरू करते हैं हम लोग, इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, इंपोर्ट कैलेंडर, ठीक है, इंपोर्ट कैलेंडर कर लेते हैं और ईयर दे देते हैं, ठीक है। ईयर आप इनपुट में भी दे सकते हैं, तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो क्वेश्चन में दिया है ना 2023 का चाहिए मुझे, मंथ कौन सा चाहिए मुझे बोला है, कहा कि मंथ मुझे चाहिए पहली का, फर्स्ट, ओके, ठीक है। अब मंथ भी हो गया हमारे पास, ईयर भी हो गया हमारे पास, तो चलिए प्रिंट कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं। क्या लिखा है आप देखिए, कैलेंडर, कैलेंडर मतलब ये इस फाइल से निकालिए, क्या मंथ निकालिए, किस ईयर का, 2023 का फर्स्ट मंथ का कैलेंडर निकालिए और हमको दिखा दीजिए। बहुत ईजी सा प्रोग्राम है, 4 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी प्रोग्राम है। नंबर रट के जाएंगे तो आपको नंबर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा कैलेंडर जनवरी मंथ का बन करके आ चुका है। कितना इजी प्रोग्राम था, कुछ नहीं करना, आपको ईयर देना है और मंथ देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या टॉपिक समझ में नहीं आता है, कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं है, कमेंट कीजिए, उसके बारे में आपको नई वीडियो 2-4 एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।